कुर्बानियां दी और इस कुर्बानी में जो सबसे बड़ा नाम है वो शहीद आजम भगत सिंह का है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। राजगुरु सुखदेव ये हमारे शहीद पूर्वज हैं और हमारी आज़ादी के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी। हजारों हजार लोगों की शहादत के बाद आज हम इस देश में लोकतांत्रिक गणराज्य में जी रहे हैं। वी द पीपल, हम भारत के लोग आजादी के बाद हमने अपनी सरकार बनाई, तमाम उतार चढ़ाव देखे। इसी उतार चढ़ाव में तमाम सरकारें आईं और तमाम सरकारें गईं। सरकारों का लोगों ने विरोध किया, सरकारों की नीतियों का लोगों ने विरोध किया, जन समुदाय ने विरोध किया। कई बार सरकारों ने जनता पर तमाम अत्याचार किए। इमरजेंसी भी उसी अत्याचार का एक नमूना है। अखबार पर सरकार का नियंत्रण हो गया, मीडिया पर सरकार का नियंत्रण हो गया, तमाम राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता, विसिल ब्लोअर जेलों में डाल दिए गए। इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में इस देश में इमरजेंसी लगा दी गई और 77 में चुनाव के पहले 3 महीने पहले नेताओं को जेल से छोड़ा गया। आज जब हम देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हमारे देश में एक कथित राष्ट्रवादी सरकार है। जो सरकार नागरिक की आवाज को, किसानों की आवाज को दबा रही है। भ्रष्टाचार को खत्म करने, अपराधियों को जेल में डालने का वादा करके ये आई सरकार अब इस समय अपराधियों से या तो चंदा ले रही है या तो उनको भाजपा में शामिल कर रही है। चुनावी बॉन्ड एक ऐसा मामला है जो चोरी का चंदा चुपके से लेने के लिए सरकार ने 2017 में कानून बनाया और हमारे देश के विसिल ब्लोअर, कॉमन काज संस्थाएं और तमाम योद्धा सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़ रहे थे और एक ऐतिहासिक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को निर्देश दिया, इस चुनावी बॉन्ड को रद्द किया और सुप्रीम कोर्ट को निर्देश दिया और चुनाव आयोग को कि जो भी चंदा इस दरमियान लिया गया है उसको सार्वजनिक किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम आनाकानी की कि ये राज खुलने ना पाए, क्योंकि आज के दौर में तमाम एजेंसियां, तमाम स्वायत्त संस्थाएं, वो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे चुनाव आयोग हो, उनके ऊपर आरोप है और आरोप ही नहीं, ये दिखता भी है कि ये सब अपनी स्वतंत्रता को भंग करके, न्याय और कानून को पीछे रख के सरकार, वर्तमान सरकार और उसकी मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। बहुत कोशिश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कि उसको चुनावी बॉन्ड की संपूर्ण सूचनाएं न देनी पड़े,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा एसबीआई के चीफ को निर्देशित किया, चेयरमैन को निर्देशित किया कि 21 तारीख तक आप ये सब सार्वजनिक करें और हमें हलफनामा दें। जब इनके गले पर तलवार सुप्रीम कोर्ट की आ गई और जेल जाने की नौबत आ गई, तो इन्होंने वो सारी सूचनाएं चुनाव आयोग को दे दी। जो खबरें निकल के आ रही हैं, हजारों करोड़ का चंदा जो फिरौती के रूप में, रंगदारी के रूप में वर्तमान सरकार ने लिया, ऐसी ऐसी कंपनियों ने इनको चंदा दिया जिनकी आमदनी बहुत कम है और अपनी आमदनी का कुल टर्नओवर का कई गुना पैसा उन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा और वो भाजपा को दिया। तमाम अपराधियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा और वो चंदा वर्तमान सरकार के खाते में जमा किया। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो गया है कि जिस चुनाव में हजारों हजार करोड़ रुपए 2 नंबर का खर्च होता है और उसके बाद एक ऐसा कानून कि जिसमें कोई भी चोरी का, फिरौती का, रंगदारी का, डकैती का पैसा ले ले और लेने के बाद वो चुनावी बॉन्ड खरीद ले और वो किसी राजनीतिक पार्टी को दे दे, ये बहुत घातक विषय है। अभी समाचार आया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित कारणों से जेल में डाल दिया गया। आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री, 3 वरिष्ठ नेता जेल में सालों से सड़ रहे हैं। तमाम पत्रकार, सिविल सोसाइटी के लोग, विसिल ब्लोअर जेलों में ऐसे कानूनों के अंदर डाल दिए गए हैं जिनमें जमानत नहीं होगी। 4-4, 5-5 साल में वो संस्थाएं, वो चाहे ईडी हो चाहे पुलिस हो, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं तय कर पाई है, लेकिन लोग जेलों में सड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सरकार ने उठाकर जेल में डाल दिया है। सूचना आ रही है कि उसके भी सारे खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, उसका भी खाता फ्रीज कर दिया है। वो एक एक पैसे को मोहताज कर दिया गया है। तो ये जो अलोकतांत्रिक आचरण इस भाजपा सरकार का है वो बहुत ही निंदनीय है। 13 महीने किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, सरकार उनसे बातचीत करती रही और बातचीत करना बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए उसने किसानों से बात की, किए बिना ही एक आदेश जारी किया कि हम कानून वापस लेते हैं और एक समझौते के तहत किसानों ने अपना मोर्चा दिल्ली बॉर्डर से हटाया। अजय कुमार मिश्र, जिसके बेटे ने किसानों की हत्या की, जिसका मुख्य साजिशकर्ता अजय कुमार मिश्र टेनी है, किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उसको सरकार से बर्खास्त किया जाए, लेकिन हमको चिढ़ाते हुए भाजपा ने फिर अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी को लखीमपुर खीरी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सारे देश की मांग है और जिसका वादा करके भाजपा 2014 में घोषणा पत्र में जिसने वादा किया था कि हम C2 प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, अब वो उस पर कोई बात नहीं कर रही है और समझौते के बाद भी उसने कोई काम नहीं किया। 14 मार्च 2024 रामलीला ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया और उस पंचायत में देश भर के किसान और मजदूर संगठन पहुंचे। वहां पर यह घोषणा हुई कि आगामी चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर
भाजपा का पर्दाफाश करेगा और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। भ्रष्ट कारपोरेट सांप्रदायिक अपराधी गठबंधन से देश को बचाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा अमेठी के साथी आज ये घोषणा कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं कि हम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये संकल्प लेंगे कि हम गांव-गांव जाकर संयुक्त किसान मोर्चा की इस मुहिम को और इस भाजपा के अलोकतांत्रिक आचरण का पर्दाफाश करेंगे।